हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कैसे याद करें, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। और यही कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए आज हम लाए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट ए का पूरा रिवीजन, IT 402 और AI 417 दोनों के लिए यूजफुल कंटेंट, हर चैप्टर से केयरफुली चुने गए MCQ और बोर्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रैंडम नहीं है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हो AI और IT में अच्छे मार्क्स, लास्ट मोमेंट रिवीजन विदाउट स्ट्रेस और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में AI रेडी लिख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So friend, let's begin. Chapter number first, communication skill. Question number first. Which of the following is not a barrier to effective communication? Option A, linguistic. Option B, interpersonal. Option C, physical. And option D, visual. So correct answer is option number D. Visual is a correct answer. विजुअल कोई भी बैरियर नहीं बनाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल टू अ टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड ऑप्शन डी, विजुअल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि हम राइटिंग में दे रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन और ओरल दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो सही आंसर होगा वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच सी ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर दैट द मैसेज इज स्पेसिफिक एंड क्लियर रेदर देन विच। ऑप्शन ए, कंसिस। ऑप्शन बी, कंक्रीट। ऑप्शन सी, कोटिस। ऑप्शन डी, कोहेरेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट। ठीक है, ये 7CS में आपको मिल जाएगा। आप 7C में जाके इनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या आने वाला है, कौन सा सी क्या करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन आता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन आता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि किस कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें शामिल हैं और कौन सी चीजें नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग फीडबैक दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ improvement is called general feedback, negative feedback, constructive feedback and opinionated feedback. So right answer is a constructive feedback. Giving feedback that focus on a specific area of improvement, किसी specific area को improve करने के लिए यदि आपको feedback दिया जाता है तो वह feedback आपका कहलाएगा constructive feedback। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस
by tomorrow. Lacks with C of communication. Option A, correctness, accuracy of commitment. Option B, conciseness. Option C, clarity. Or option D, completeness. So right answer is option number A, करेक्टनेस, एक्यूरेसी ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, फिर से 7C का एक क्वेश्चन आ गया है सॉरी। और यहां पर आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें भी 7C से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप उनको थोड़ा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉइंग वाइल लिसनिंग। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर सी, लुकिंग अवे। एंड ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग आईज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के लिए आपको आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, तभी फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और वो पॉजिटिव आपको दिखा पाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम्युनिकेशन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स प्रोसेस, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, जहां पर एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है। रिसीवर अंडरस्टैंड करता है सेंडर की बातें और फिर उसको अपना फीडबैक देता है। तो ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 वे प्रोसेस होती है, जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, filtering of information by the receiver based on their mood is a option number A, physical barrier. Option number B, organizational barrier. Option number C, physiological barrier. और option number D, cultural barrier. So correct answer is option number C, फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि वहां पे कह रहा है कि मूड के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है या नहीं करता है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। ठीक है, फिजिकल बैरियर होता अगर फिजिकली हम कम्युनिकेट करने में असमर्थ हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली कम्युनिकेशन, तो फिजिकल बैरियर होगा। ऑर्गेनाइजेशन फेलियर, फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहते हैं, हमारे स्कूल की बात करें तो डायरेक्टर से या फिर चेयरमैन से, या फिर कंपनी की बात करें तो कंपनी में हम हमारे बॉस से, जो CEO, उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा। कल्चरल बैरियर मतलब जहां अलग अलग कल्चर होते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन में जो गैप होता है वो होगा कल्चरल बैरियर। तो सही आंसर इसका होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द पर्सन who transmit the message is called the option number A, receiver. Option number B, channel. Option number C, sender. And option number D, feedbacker. So correct answer is option number C, sender is the right answer. Who person who transmit the message, ठीक है, सेंडर आपको मैसेज सेंड करेगा, तो रिसीव कौन करेगा, रिसीवर करेगा। ठीक है, सेंडर और रिसीवर। अब इनके बीच चीजें क्या होंगी, सेंडर क्या भेजेगा, तो सेंडर कोई मैसेज भेजेगा, किसके थ्रू भेजेगा, तो चैनल के थ्रू भेजेगा। और फिर रिसीवर जो है वो सेंडर को क्या भेजता है, तो वो फीडबैक भेजता है। ये हमारा कम्युनिकेशन लाइफ साइकिल बन गया, जहां पर सेंडर होता है, मैसेज होता है, कोई चैनल होता है या मीडियम बोला जाता है जैसे रिसीवर होता है, और फिर फीडबैक होता है। कहीं पर 5 स्टेज मिलेंगी और कहीं पर 7 स्टेज मिलेंगी, जहां पर इनकोडिंग और डिकोडिंग 2 स्टेप्स और ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 के 10 IMP MCQ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए सेल्फ कंट्रोल,
ऑप्शन बी सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन सी सेल्फ डाउट, and option number D self pity. So right answer is option number B self regulation is a right answer. कि सेल्फ मैनेजमेंट को और क्या कहा जाता है, तो सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ रेगुलेशन भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस एंड बिहेवियर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज. ऑप्शन नंबर ए सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर बी self motivation, option number C emotional intelligence, and option number D self confident. So right answer is a option number C emotional intelligence, जो कि स्ट्रेस के समय भी अपने इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करके रखे, उसे बोला जाएगा कि इमोशनली ये बहुत इंटेलिजेंट है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. इनमें से कौन सा स्ट्रेस का सिम्टम है. ऑप्शन नंबर ए हाई कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इरिटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी कामनेस, ऑप्शन नंबर डी हैप्पीनेस. तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर बी इरिटेबिलिटी इज अ राइट आंसर. इनमें से कौन सा स्ट्रेस का सिम्टम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. ऑप्शन नंबर ए प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर बी माइंडफुलनेस, ऑप्शन नंबर सी ओवर थिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी स्लीपिंग. सो राइट आंसर इज अ ऑप्शन नंबर बी माइंडफुलनेस. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग गोल्स दैट आर SMART इंक्लूड्स आर फॉर, आर स्टैंड फॉर, आर से मीनिंग क्या है. ऑप्शन नंबर ए रैपिड, ऑप्शन नंबर बी रैंडम, ऑप्शन नंबर सी रियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी रिजिड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रियलिस्टिक. SMART इनके आप फुल फॉर्म एक बार जरूर देख लें कि क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार 2-3 सालों से रेगुलरली पूछे गए हैं. ठीक है, तो आप ये कर लें कि SMART के जो फुल फॉर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो लगातार इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग इंडिपेंडेंटली रिक्वायर्स विच स्किल. ऑप्शन नंबर ए टोटल डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी कंप्लेनिंग, ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट सुपरविजन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेल्फ मोटिवेशन है. तो आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी स्किल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ हेल्दी वे टू मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस को मैनेज करने का हेल्दी वे इनमें से कौन सा होता है. ऑप्शन नंबर ए ईटिंग जंक फूड, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी स्टेइंग अवेक एट नाइट, ऑप्शन नंबर डी अवॉइडिंग फ्रेंड्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फिजिकल एक्सरसाइज इज द वे टू हेल्दी एंड मैनेज द स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने का हेल्दी वे होता है फिजिकल एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स नोइंग योर. ऑप्शन नंबर ए नाइबर सीक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑप्शन नंबर सी बैंक बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी फेवरेट एक्टर. सो आपको आंसर क्लियर यहां पर समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज अ राइट आंसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स इन. ऑप्शन नंबर ए अवॉइडिंग हार्ड वर्क, ऑप्शन नंबर बी ओवरकमिंग चैलेंजेस,
with a good attitudes. Option number C, magic solution. Option number D, increasing stress. So right answer is option number B. पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है? ओवरकमिंग चैलेंजेस विद अ गुड एटीट्यूड. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन ये रहा. टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स टू अवॉइड. टाइम मैनेजमेंट से आप किसको अवॉइड कर सकते हो? सक्सेस को, लास्ट मिनट रश एंड स्ट्रेस. ऑप्शन नंबर सी, इफिशियंसी. एंड ऑप्शन डी, लेजियर टाइम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लास्ट मिनट रश और स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं किसके थ्रू? टाइम मैनेजमेंट के थ्रू. सो चैप्टर नंबर थर्ड का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following 21. Which of the following is an operating system? MS Office, Google Chrome, Windows 10 and VLC player. So right answer is option number C. Windows 10 is a operating system because MS Office is application software, Google Chrome search engine हो गया आपका, और VLC player ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका. सो राइट आंसर इज विंडोज 10. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. ये आपके आईसीटी स्किल्स के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो चुके हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड रनिंग, वॉकिंग, बूटिंग, स्कैनिंग. सो राइट आंसर इज कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस. ठीक है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और जो टाइम लेता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल बायपास रिसाइकल बिन इज. ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट डिलीट, ऑप्शन डी एल्ट डिलीट. सो राइट आंसर इज शिफ्ट प्लस डिलीट. ठीक है, नॉर्मली यदि हम डिलीट करते हैं तो जो भी हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, पर शिफ्ट के साथ हम डिलीट की जब प्रेस करते हैं तो जो भी आइटम है, जो भी फाइल है, फोल्डर है, जिसको भी हम डिलीट कर रहे हैं वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस. ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी स्पाईवेयर एंड ऑप्शन डी एडवेयर. सो करेक्ट आंसर है वायरस से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? तो वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी फाइल्स आर स्टोर्ड इन विच फोल्डर. ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी सिस्टम 32, ऑप्शन सी परसेंट 10% एंड ऑप्शन डी डेस्कटॉप. सो राइट आंसर इज टेम्परेरी फाइल कहां पर स्टोर होती हैं? इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. परसेंट, 10%. ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको, अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए. क्योंकि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर डी वेब लिंक. सो राइट आंसर इज वेबसाइट. द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है वेबसाइट. ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम. स्पैम इज ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट बिजनेसेस ईमेल, ऑप्शन बी अनसॉलिकेटेड जंक ईमेल, ऑप्शन सी पर्सनल ईमेल और ऑप्शन डी ईमेल फ्रॉम फ्रेंड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनसॉलिसिटेड और जंक ईमेल. ठीक है, स्पैम मतलब जो कि एक अलग से मेल आता है उसको आपके ईमेल में ना रख के स्पैम फोल्डर में रखा जाता है. ऐसे मेल होते हैं जिनसे आपके कंप्यूटर को हार्म हो सकता है, हार्म पॉसिबल है, इसलिए उनको स्पैम फोल्डर में
रख दिया जाता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम. विच इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी पासवर्ड, ऑप्शन सी माई नेम 1 2 3, एंड ऑप्शन डी abc@हैज 1298. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इसलिए है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्योंकि यहां पर अल्फाबेट्स का भी यूज हुआ है, स्पेशल सिंबल का भी यूज हुआ है और डिजिट्स का भी यूज हुआ है. अगर हम इस तरीके से पासवर्ड बनाते हैं तो हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, जिसे कि हैक करना आसान नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क cleanup is used to, option A clean the monitor, option B free up space on the hard drive, option C clean the CPU fan, and option D speed up typing. So option number B is the correct answer. डिस्क क्लीनअप से क्या होगा, जो हमारी हार्ड डिस्क होगी उसमें फ्री स्पेस जनरेट होता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. कुकीज ऑन अ browser are used to, option A store food recipes, option B store user preference and login info, option C delete history, option D block website. So right answer is option number B store user preference and login info. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आईसीटी स्किल वाला पार्ट फिनिश होता है. अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के बारे में बात करेंगे अब हम. सो क्वेश्चन नंबर 31. एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु, ऑप्शन ए ओनली वर्क्स फॉर अ सैलरी, ऑप्शन बी स्टार्ट अ बिजनेस एंड टेक रिस्क, ऑप्शन सी अवॉइड चैलेंजेस, ऑप्शन डी वर्क्स ओनली इन अ गवर्नमेंट ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, स्टार्ट अ बिजनेस एंड टेक रिस्क. ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की पहचान होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी मोटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू स्टे आइडियल, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू क्रिएट वैल्यू एंड सॉल्व प्रॉब्लम, and to copy others. So right answer is option number C, to create values and solve problem. ये प्राइमरी मोटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्रिएट वैल्यूज एंड सॉल्व प्रॉब्लम. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज स्केलेबिलिटी इन बिजनेसेस? ऑप्शन ए एबिलिटी टू ग्रो द बिजनेस सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन बी ability to buy a scale, option number C measuring the weight of product, and option D closing the business. So right answer is option number A ability to grow the business significantly. तो स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं एक निश्चित तरीके के साथ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? ऑप्शन ए रिस्क टेकिंग, ऑप्शन बी इनोवेशन, ऑप्शन सी फियर टू फेलियर, ऑप्शन नंबर डी परसर्वनेस. ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फियर ऑफ फेलियर. ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है एंटरप्रेन्योर की. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस इन अ स्मॉल विलेज टू प्रोवाइड लोकल सर्विसेज इज अ, ऑप्शन ए सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन बी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर सी टेक जेंट, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन है इनोवेशन मीन्स डूइंग एग्जैक्टली व्हाट अदर्स आर डूइंग, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड, ऑप्शन नंबर सी क्लोजिंग अ businesses, and option D buying old product. So right answer is option number B introducing new ideas और method. innovation का मतलब होगा नए ideas और method को introduce करना. Next question. Role of entrepreneurship in society is, option number A increasing unemployment, option number B economic growth and job creation,
Option number C, reducing competition, and option number D, increasing prices. So what is the correct answer? Correct answer is option number B, economic growth and job creation. सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, सोसाइटी को क्या मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान हेल्प्स इन आउटलाइनिंग goals and strategy. Option number D, B, predicting the future with 100% certainty. Option number C, avoiding all taxes. And option number D, buying furniture. So correct answer is option number A, outlining goals and strategies is the right answer. Next question, an entrepreneur who focus on social issues like education or environment is. Option number A, social entrepreneur. Option number B, serial entrepreneur. Option number C, lifestyle entrepreneur. And option number D, scalable startup entrepreneur. So right answer is option number A, social entrepreneur. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अ स्टार्टअप इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय. ऑप्शन नंबर ए, सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री. ऑप्शन नंबर बी, इनोवेशन एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल. ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन एम्प्लॉय फॉर एवर. एंड ऑप्शन नंबर डी, नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनोवेशन एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल. स्टार्टअप क्या होता है? इनोवेशन होता है, नए आइडियाज होते हैं, नए मेथड्स होती हैं और जिनमें पॉसिबिलिटीज होती है कि वह बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे. अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, ग्रीन स्किल. इसके हम एमसीक्यू देखते हैं. तो नंबर 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स. ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग ऑल रिसोर्सेज टुडे. Option number B, meeting current needs without compromise future generations. Option number C, only planting trees. And option number D, stopping all industries. So B is the right answer, meeting current needs without compromise future generations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अभी भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक जरूर कर लें. अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर गिवन बाय द यूएन. यूएन ने कितने एसडीजी गोल प्रोवाइड किए थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 20. सो राइट आंसर इज 17 गोल जो है एसडीजी गोल जो है वो यूएन ने प्रोवाइड करे थे. याद रखिएगा ये, और गोल्स को भी आप याद कर लीजिएगा, उनके भी आने के चांसेस हैं. सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कोल, सोलर, पेट्रोल और नेचुरल गैस. तो इसमें से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? तो सोलर है. ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 43. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द 3R of waste management are reduce, reuse, recycle. Option number B, read, register, recall. Option number C, run, race, reach. Option number D, remove, replace, repair. So option number A, reduce, reuse, recycle is a 3R of waste management. Next question is, what is a green economy? Option number A, an economy based on printing green currency. Option number B, an economy that aims for sustainable development without degrading the environment. Option number C, an economy only for farmers. Option number D, an economy with no money. So right answer is option number B, the economy that aims for sustainable development without degrading the environment. Next question, अगला क्वेश्चन है, which gas
is primarily responsible for global warming? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen, organ. So correct answer is a carbon dioxide. Next question. Organic farming involves option number A, not using chemical fertilizer, pesticides. Option number B, using high tech drones only. Option number C, growing plants in labs only. And option number D, using more plastic. So right answer is option number A, not using chemical fertilizer and pesticides. is ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनको यूज नहीं किया जाता है. A green job is one that option number A, requires wearing green clothes. Option number B, contribute the preserving or restoring the environment. Option number C, only involves gardening. Option number D, is done in a forest. So right answer is the option number B, contributes the preserving and restoring the environment. Green job क्या होता है? अपने एनवायरनमेंट को बचाना और फिर से बसाना उसको, ठीक है, वो ग्रीन जॉब में आता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ द क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, इज ऑप्शन नंबर ए, टू बिल्ड मोर रोड्स. ऑप्शन नंबर बी, टू इंश्योर क्लीनिनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट. ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड इंटरनेट टू ऑल. एंड ऑप्शन नंबर डी, to plant flowers only. So correct answer is option number B, to ensure cleanliness and waste management. ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन या स्वच्छ भारत मिशन का क्या था कि सभी जगह सफाई रहे और जो भी वेस्ट है उसको मैनेज किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू. ऑप्शन नंबर ए, मोर रेन. ऑप्शन नंबर बी, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल लगा है, लेबल होगा वहां पर, यहां पर लेबल होगा. बेटर क्रॉप्स. एंड ऑप्शन नंबर डी, फ्लड्स एवरीवेयर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिप्लेटेशन ऑफ वाटर लेवल. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो. वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमारी बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि नए जो भी नोटिफिकेशन मिल रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें. और फ्रेंड्स, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो या जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं. ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए विवान वर्ल्ड. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.